देखिए YouTube पर अगर काम करने का फंडा आप देखें तो बहुत ही सिंपल है कि भैया चैनल पे आपने वीडियो बना के डाल दिया, चैनल मोनेटाइज है तो उस पर जो ऐड आएगा उससे भाई साहब पैसा जो बनेगा उसमें एडसेंस 55% आपको दे देगा और 45% भैया YouTube को पकड़ा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वीडियो पर जब व्यूज आने लगते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यूज के सोर्सेज है वो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। जैसे ब्राउज फीचर से भी व्यूज आता है, सर्च से भी व्यूज आता है, रिकमेंडेशन से भी व्यूज आता है, सजेस्टेड से भी व्यूज आता है, बहुत तरीकों से भी व्यूज हमको मिलते हैं। लेकिन भाई साहब 3 ऐसे वेज है, अगर उनसे आपको व्यूज मिल जाए आपके चैनल पर तो फिर आपका चैनल खतरे में जा सकता है, आपका एडसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। वो कौन से 3 सोर्सेज है जहां से व्यूज आपके चैनल पे कभी भी नहीं आने चाहिए, उसकी बात करेंगे। और YouTube की पॉलिसी इसमें क्या कहती है उसकी भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो देखिए YouTube ये कहता है कि भैया YouTube पर वीडियो डालो और उस पर दबा के व्यूज लेके आओ ताकि दबा के ऐड आए, 45% वो कमाए और 55% आप कमाओ। लेकिन YouTube ये कहता है कि भाई साहब आप अपने YouTube चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं कर सकते और ना करवा सकते। अगर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आपके चैनल पे हो गई तो एडसेंस डिसेबल हो सकता है। और कई क्रिएटर के साथ ऐसा होता भी है कि अचानक से उनका एडसेंस डिसेबल हो जाता है और भाई साहब लिखा आ जाता है मेल में कि आपके यहाँ तो भैया इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुई है। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती क्या है और भाई मेरा एडसेंस सस्पेंड क्यों हो गया। और एडसेंस की कहानी बहुत ही खतरनाक है, एक बार सस्पेंड हो गया तो भैया दोबारा आप उस नेम से बना भी नहीं सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन से 3 तरीकों से व्यूज नहीं आने चाहिए जिससे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी माना जाता है। तो देखिए YouTube ये कहता है कि कोई भी रियल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर आपकी वीडियो को देखता है, अगर मान लो उसको वीडियो पसंद आती है, वो 1 बार देखता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी देखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे देखने दो। एक सर्टेन नंबर तक वो व्यूज काउंट करेगा, उसके बाद जो एल्गोरिदम है वो व्यूज काउंट करना छोड़ देगा। लेकिन वो सर्टेन नंबर कितना है वो यूट्यूब ने कहीं भी बताया नहीं है। और कहता है कि कोई अगर रियल इंटेंशन से आपकी वीडियो देखता है, मतलब आपकी वीडियो में मान लो आपने कोई नॉलेज शेयर किया, उसको लेनी है नॉलेज। सपोज आपकी कोई वीडियो है उसमें आपने 40 मिनट में ये समझाया कि भैया एक्सेल कैसे सीखे या वीडियो एडिटिंग कैसे करें। अब मैं हूं, मान लो मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मैं आपकी वीडियो को 10 बार भी देख सकता हूं वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, क्योंकि मेरी इंटेंशन सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनइंटेंशनल व्यूज लेते हैं या कोई अनइंटेंशनल आपके वीडियोस देखता है बार बार को, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, तो सीधी सी बात है वो आप ही करोगे या आपके कांटेक्ट करेंगे, आप अपने दोस्तों से करवाओगे। अनइंटेंशनल देखते हैं तो भैया गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, जो मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इतना स्मार्ट है कि उसको समझ में आ जाता है कि ये अनइंटेंशनल देखी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक बूस्ट किया जा रहा है इस पे ताकि ऐड ज्यादा लगवा के पैसे कमा सके। तो इस तरीके से होता है, तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होता है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा अभी कि कैसे कैसे होता है। दूसरा तरीका यह है भाई साहब कि अगर आप कोई भी फ्रॉड तरीके से लेते हो व्यूज, फ्रॉड के तरीके से अगर आप व्यूज लेते हो, बहुत सारे तरीके फ्रॉड के भी, वो तरीका समझ में आ गया यूट्यूब को कि हाँ फ्रॉड कर रहा है ये यूट्यूब के साथ ही और एडवर्टीजमेंट को भैया बूस्ट करे जा रहा है, तो भी भाई साहब वो आपको जो है बता सकता है कि आपने इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की है। अब ये फ्रॉड करिए क्या, बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे ऐसे तरीके होते हैं, आपको क्या बताऊं। जैसे अभी मैं इंग्लैंड गया था, लंदन गया था, अब लोग मान लो लंदन चले गए 4 दोस्त, अब वो सोचे कि यार आपस में एक दूसरे के दोस्तों के वीडियोस को बार बार देख लेते हैं, यहाँ पे सीपीसी बहुत हाई है तो भैया पैसे ज्यादा बन जाएंगे। तो कुल मिला के उनकी इंटेंशन क्या हो गई, फ्रॉड करना हो गया ना यूट्यूब के साथ, कि भैया यूट्यूब के साथ हम फ्रॉड कर रहे हैं ताकि पैसे हमारे ज्यादा बने। तो भैया यूट्यूब बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाता है और आपका जो है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी माना जाता है। और एक होता है आर्टिफिशियल व्यूज, जो कंप्यूटर या बोट के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यूज को सेल भी करते हैं, जो बोट के थ्रू सेल करते हैं, बोट वाले। तो जो बोट वाले आर्टिफिशियल व्यूज होते हैं उन पे भी दिक्कत आती है और वो भी एक इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती है। तो ये तो 3 वेज हो गए। अब इनके एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आपके दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सर्किल में रहते हैं और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, तो देखिए सब लोग गूगल से जुड़े हुए हैं। आप समझ जाइए जो भगवान को भी नहीं मानता, नास्तिक भी होता है ना, मतलब जो भगवान से भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गूगल से जरूर जुड़ा हुआ है। तो गूगल एक बहुत बड़ा डेटा रखता है अपने पास और उसके पास सब समझ है। वो सब समझ जाता है कि आप अपने दोस्तों से या फिर अपने जो कॉन्टेक्ट्स है उनसे प्लेलिस्ट बनवाकर बार बार वीडियोस को दिखवा रहे हो ताकि आपको ऐड ज्यादा मिले और आप ज्यादा पैसा यूट्यूब से निकाल सको। उसको समझ में आ जाता है। अगर वो ऐसा पकड़ लेता है एल्गोरिदम, वो खुद से ही एनालाइज करता है, अगर वो पकड़ लेता है तो फिर वो समझ जाता है कि आप जो है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कोई क्या, या फिर आप क्या करवा रहे हो कि वीडियोस को चलवा रहे हो और ऐड दिखवा रहे हो खाली, फिर थोड़ी देर वीडियो बंद करवा के फिर ऐड दिखवा रहे हो। नहीं, ऐड पे क्लिक करवाना ही आपका मोटो है, यानी कुल मिला के गलत तरीके से आप जो है
वहां पे ट्रैफिक बूस्ट कर रहे हो और वहां से जो ऐड आ रहा है उससे पैसा बना रहे हो। ये जो तरीके हैं, इन तरीकों से आपको हो जाती है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है, उसे समझ में आ जाता है कि ये आप कर रहे हो या कोई और ही कर रहा है। ये भी तो हो सकता है भाई कोई आपसे जलता हो वही कर रहा हो, तो यूट्यूब को सब समझ में आता है। तो अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है और उसको लगता है कि यार ये व्यूज जो है ये वैलिड नहीं है, तो आप देखोगे कई बार आपके एनालिटिक के अंदर जाके आपके व्यूज ड्रॉप हो जाएंगे और अर्निंग भी कई बार ड्रॉप हो जाएगी। तो ये तो पहली पेनल्टी है कि उसको अगर पता चल जाए कि कोई कर रहा है, क्रिएटर का कोई दोष नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके व्यूज आपको ड्रॉप मिलेंगे। जब आप देखोगे यार अभी तो इतने व्यूज थे, अभी इतने व्यूज रह गए, व्यूज ड्रॉप मिलेंगे और अर्निंग ड्रॉप हो जाएगी। ये दूसरा ये है कि भाई साहब अगर यूट्यूब को लगे कि ये तो आप खुद ही कर रहे हो, खुद ही अपना ट्रैफिक बूस्ट कर रहे हो, खुद को ही पैसा बनाना है और आप बहुत बार बार करे ही जा रहे हो, तो वो क्या करता है, आपकी जो वीडियो है, आपका जो चैनल है उस पर इंपैक्ट डाल सकता है, उसको ज्यादा रीच ना मिले या कुछ इस तरीके का कि वो एल्गोरिदम उसको आगे बूस्ट ना करे। और तीसरी पेनल्टी ये है कि अगर उसको लगे कि भैया ये तो ज्यादा ही हो रहा है, तो वो आपका भाई साहब एडसेंस को सस्पेंड कर देते हैं और आपको एक मेल भेज देते हैं कि आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुई है। आपने वो जो 3 तरीके हैं ना, एक अनइंटेंशनल व्यूज लिए या तो, या फिर आर्टिफिशियल या फिर फ्रॉड किया है, उनमें से कोई भी एक तरीके से बहुत ज्यादा ट्रैफिक बूस्ट कर रहे हो और ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, और इसकी वजह से आपका एडसेंस जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये वो सब कारण है जिसकी वजह से आपका जो है एडसेंस सस्पेंड किया जाता है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, दबा के सबकी वीडियो पे व्यूज आए, बट इस 3 तरीकों से कोई भी अपने व्यूज मत बढ़ाने की कोशिश करना, वरना आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दो। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चले मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।